हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है आपके ऊपर कि आपको बहुत जल्दी कौन कांटेक्ट करेगा। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। वाई तो बगैर बताए बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, और मैं डिटेल रीडिंग भी हो सकती है। मैं हर चीज़ को, छोटी सी छोटी डिटेल को शेयर करना चाहूँगी, देखूँगी, मॉनिटर करूँगी कि क्या चीज़ पता चल रही है। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, ये कौन हो सकता है, आई हैव नो क्लू। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा, कौन आपसे बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वेरी नाइस। नंबर 342, द टेम्पल पाथ। नंबर 12। एक तो ये कांटेक्ट फेटेड है, आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि कांटेक्ट होगा। मे बी कोई स्पिरिचुअल बड़ी सीक्रेट प्लेस पे गया हुआ है, वहाँ पर आपके लिए दुआ कर रहा है, आपसे वहाँ से कांटेक्ट कर ले, आपको कॉल मिला दे। अक्सर लोग करते हैं, ज़ियारात पर जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, खाने काबा जाते हैं, और अब तो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई कि वीडियो कॉल कर देते हैं। हिंदुज़म में यात्राओं पे जाया जाता है, क्रिश्चियनिटी में आई हैव नो क्लू। बट जिस भी तरह का आपका जो है, क्योंकि यहाँ कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है, टेम्पल पाथ इज़ अ वेरी सेक्रेट प्लेस जो आपको किसी रिलीजन की तरफ पुल करे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुल करे, ये वो रास्ता है। तो डेफिनेटली कोई एक दुआ कह लें आप, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके हक में कहीं दूर बैठा दुआ कर रहा है, वो दुआ आप उसके किसी ऐसे काम का ज़रिया बने जिससे वो रिलीजन के बड़ा करीब हो गया। और दिस लेडी इज़ अ बिजनेस लेडी, या तो ये बिजनेस वुमेन है, या आप इससे कांटेक्ट करेंगे। कोई आप दोनों के दरमियान मार्केटिंग या मॉनेटरी से रिलेटेड कुछ ज़रूर होगा। मे बी ये आपका लकी चार्म है, आप इसके लिए लकी चार्म बनेंगे। बट दिस लेडी इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, किसी के पास कोई चीज़ है, कोई उसके पास प्रपोज़ल है, कोई उसके पास आइडिया है, जो कि वो समझदार बहुत है, बिकॉज पर्पल कलर यहाँ पर क्राउन चाकरा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पूरा स्टेबल चाकरा होता है। ओवरऑल इस लेडी के अराउंड पूरा लेवेंडर कलर और पर्पल कलर है। दैट मीन्स ये इंटेलिजेंट तो बहुत है। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये या तो इसकी लाइफ में अबंडेंस की बिगनिंग हो गई है, या इसके पास कोई ऐसी चॉइस और या ऐसा ऑप्शन है जिससे आप क्लेम कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, तमाम चीज़ें सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई अब सब कुछ सेटल है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, कुछ इस तरह का मामला। एंड विद द टेम्पल पाथ, इसका ख़ुद कहीं जाना हुआ है, और ये वहाँ पर जाकर इसको कोई मैसेज मिला, इसको कुछ इंट्यूट हुआ कि तुम उससे जाकर बात करो, तो ये लेडी जो है ये आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, मुझे कोई हेल्प नहीं लग रही, मुझे कोई फाइनेंशियल लोन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बस जो भी कांटेक्ट करेगा वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ, गुडविल के साथ कांटेक्ट करेगा। द मैजिशियन एंड द मिरर, बॉटम ऑफ द डेक में वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो दैट मीन्स कि कुछ प्रैक्टिकलिटी और कुछ सेंटिमेंट्स का मिलाप है। आप दिल पकड़ के बैठे हुए हैं, वो प्रैक्टिकलिटी पकड़ के बैठी हुई है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हों
किसी चीज़ पर आप लोग डिस्कशन करें, कोई बात करें, क्योंकि आप शायद मे बी इस पर्सन को ये लगता है कि आप इमोशनल फूल हो जाते हैं। बिल्कुल बराबरी का, आप दोनों के दरमियान 2 साल का डिफरेंस हो सकता है। वहाँ 44 है, ये 42 है। ये आप हो सकते हैं, आप ये हो सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट की बात है, बोथ लेडीज आर होल्डिंग समथिंग। दोनों कुछ ना कुछ होल्ड करें हुए। देना चाहें तो बिल्कुल बराबरी से एक दूसरे को अबंडन कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे। कुछ आपकी तरफ चीज़ें इवॉल्व होनी है, वो किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ऑरेकल से तो ये नज़र आ रहा है, हु विल कॉन्टैक्ट यू, दीज आर द साइंस एंड सिम्बल्स। यू हैव अ वेरी गोल्डन हार्ट। आप बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फर्टाइल फ्रेजाइल पर्सनालिटी हैं, और मिरर करते हैं आप दोनों एक दूसरे को। दोनों पावरफुल हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैजिकल माइंड्स। इक्वालिटी है आप दोनों के दरमियान। जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है ना, वो बिल्कुल एक इक्वल पेस पर है। पोजीशन, अथॉरिटी, चांसेस, अपॉर्चुनिटी, सबको लेकर बिल्कुल एक इक्वल जिसे कहना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन आपको कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द और क्यों? सबसे पहले कौन देखते हैं, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। ऑरिकल से जो आया उसको मैं वहीं होल्ड कर दूंगी। अब टैरो से मैं बिल्कुल फ्रेश चेक करूंगी कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Tower, Scorpio. 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. आप दोनों के दरमियान फाइट हुई है और हर्ट किया था आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से, और शायद आपके हर्ट होने का उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आप जिस सिचुएशन से गुजरे दौरान लड़ाई, वो इतना ज़्यादा सेंटी हो गया। इसने कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके शॉर्ट टेम्पर होके कोई ऐसी बात बोल दी कि जैसे हतमी फैसला नहीं सुना देते, बिल्कुल ऐसा। और विद द टावर मोमेंट ये बहुत सडन हुआ। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों साथ होते हुए इतना कच्चा मामला होगा, ये जो भी पर्सन है। एंड विद द 6 of Pentacles इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, इक्वालिटी की बात मैंने की थी ना, तो मे बी ये आपको कहीं ना कहीं किसी तरह से सपोर्ट करते हो, आप खुद अपने हिसाब से समझ लें। और आपने कोई ऐसी लड़ाई बातों में हुई जिसमें ये एहसान जता दिया गया और आप काफ़ी हर्ट हो गए, तो आपने अपने जज्बात होल्ड कर दिए और उसने अपनी सपोर्ट होल्ड कर दी। और ये मोमेंट जो है ना आप दोनों के दरमियान इस बात को डिक्लेयर कर गया कि दिस वाज नॉट, ये ऐसी बात नहीं थी जो कही जाती, लेकिन ये फिर भी कह दी गई और कोई रीज़न बन गई आप दोनों के दरमियान लड़ाई की। ठीक है, 2 कार्ड्स आए हैं। 7 of Wands, आपने तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया और आप बहुत क्लियर हैं। आपके रिलेशनशिप पे भी बात आई है। लवर्स का कार्ड आया है। मे बी इस पूरी सिचुएशन ने आपकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, लवर, पर्सन, कुछ इस तरह से। Who will contact you very soon? Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर क्वेश्चंस भी उठाए हैं। इसने कहीं ना कहीं आपके लिए गॉसिप भी की है। जब ये ब्रेकअप आप दोनों के दरमियान हुआ तो आप शायद अपनी गुडविल के तौर पर कहीं और मूव कर गए। आपने लोगों की हेल्प करना नहीं छोड़ी, और अच्छा, जो हेल्प लेने वाले लोग हैं वो इस तरफ भी जाते थे, इस तरफ भी जाते थे, आपकी तरफ भी जाते थे, इनकी तरफ भी जाते थे।
तो सोर्स उनको पता चलती थी, उनको रीजंस पता, वो सेंस करते होंगे कि आप दोनों एक पेज पर नहीं हैं। वो भी चीज़ें जो है ना फिर आपको कहीं से पता चलती होंगी कि मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ कहा जा रहा है, स्पेशली अबाउट माई पर्सनल लाइफ। ये ऐसा लग रहा है कि हु विल कॉन्टैक्ट। नाउ लेट्स क्लैरिफाई दिस, ये कौन पर्सन हो सकता है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स। यू वांट टू, ये आप तो नहीं, ये जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है ना, ये एक दफ़ा की एफर्ट तो ज़रूर करेगा कि ये अपना डिसीजन आपको कम्युनिकेट कर दे। अगर आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो लेट्स टॉक अबाउट इट। या तो ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाह रहा है और आपसे कम्युनिकेट क्लियर नहीं करना चाह रहा, या फिर बिल्कुल क्लियर है कि ये आपसे बात करना चाह रहा। ठीक है, आप या तो हर्ट इतने ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को डिफ़िकल्टी हो रही है आपको कांटेक्ट करते हुए, लेकिन इंटेंशंस में इसकी कांटेक्ट करना है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों लूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, येस लिटरली दे वांट टू ऑफर बट दे आर क्वाइट इनसिक्योर। खौफ है इनको, डरते हैं इनको, ये डरते हैं कि इनके पास उस लेवल और कैलिबर का आपको हील करने के लिए ऑफ़र नहीं है, बट आई ट्राई, बट मुझे डर लगता है ऐसा। टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, टावर कार्ड एम्प्रेस, यस। आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया इन्होंने, चक्करबाज है, फ्लर्ट है, और लिटरली कुछ सेक्सुअलिटी से रिलेटेड भी कोई इल्ज़ाम लगाया होगा, एंड आप यू कुडंट बेयर इट। मैंने कहा था ना आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई बात की है, और वो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और अब ये इतना ज़्यादा बढ़ गई है बात कि दिस पर्सन वांट्स टू फिक्स इट, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस। कोई सोर्स से इनको पता चला है एंड दे रियली वांट टू क्लैरिफाई दिस। भेस बदला है इन्होंने, बिकॉज रेड केप, रेड केप, रेड केप, रेड केप तीनों जगह पर हैं, तो इन्होंने मल्टीपल तरीक़ों से अपने ही लबादे में किसी को सोर्स बनाया है आपके बारे में कोई जानकारी पता करने के लिए, जिससे इनको ये ज़रूर पता चल गया कि आप इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। आपने काफ़ी हाई वॉल्स खड़ी कर दी हैं, और आप अपनी गुडविल के तौर पर जो अच्छा करते थे, जैसा करते थे, वो आपको लोग नए मिल गए हैं, ये ना मिले तो कोई मसला नहीं। तो इनको थोड़ा सा ये बात इरिटेट कर रही है कि जो चीज़ मुझे मिलनी होती थी वो मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरी चीज़ किसी और के पास ना जाए, चाहे वो तवज्जो है, टाइम है, कंपनी है, पैसा है, या रिलेशन है। तो ये शायद इस वजह से भी पर्सन जो है ना आपसे बहुत बहुत स्पीड में कम्युनिकेट करना चाहता है, जो भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जजमेंट, यस, डिवाइन डिसीजन हुआ है लिटरली। ये इसको अब आपकी बाउंड्रीज सेट करने के बाद ही एक डिवाइन डिसीजन हुआ है। यू हैव डेल्ट दिस सिचुएशन वेरी वेल। आपको आपने या तो किसी को ये मेजर रियलाइज़ कराया है कि यू यूज़ मी फॉर योर नीड, मुझको यूज़ नहीं करो। आपने ये शायद किसी को क्लियर कम्युनिकेट किया है, और आपने इतनी हेल्दी बाउंड्री सेट की है, अपना डिफेंस आपने इतना अच्छा किया है, जबकि सब आपके ख़िलाफ़ हो गए, आपने किसी की परवाह नहीं की। एंड दिस जजमेंट इज़ एक्चुअली गिविंग यू एन एज। ठीक है, तो जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है ना, वो ये देख चुका है कि आपकी जीत हो गई है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, हैंगमैन। यू आर स्ट्रगलिंग इन योर रिलेशनशिप एंड दिस पर्सन इज एज वेल। ये पर्सन खुद भी a very big and a very urgent message। एक पर्सन जो आपका था उसको ट्रैप करने की कोशिश की इन्होंने, बट इनको फेलियर मिला है, जिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर हैंगमैन और लवर्स का कार्ड आया, और यहाँ 5 ऑफ कप्स था, कम्युनिकेशन थी विद एन ऑफर।
तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी इन्होंने आपके ही बंदे या बंदी के ऊपर लाइन मारने की कोशिश की कि कहीं से किसी तरह से वो, और वो चीज़ ना अब इनको ये प्रूव करना है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुमने मुझे गलत लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो देर इज़ समवन जो कि आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, एंड दिस इज़ द एनर्जी जिसको क्लैरिफाई किया। नाउ आई पुल 3 कार्ड्स टू नो द रीज़न क्यों ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसकी शादी तय हो गई है, आपकी शादी तय हो गई है, आप मूव ऑन करके सेलिब्रेशन में चले गए हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हैं, आप फन कर रहे हैं, और ये कहीं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इसको जानना है, दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्यों ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस, थर्ड पार्टी। इन्होंने आपकी प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट किया है, आपकी कोई बहुत प्राइवेट चीज़ इन्होंने पब्लिक की है, कोई सीक्रेट आपने बताया हुआ था वो इन्होंने रिवील कर दिया मजमे में, और आप ये अब बहुत ज़्यादा हर्ट हैं बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि दे लॉस्ट अ जेम। एस ऑफ कप्स, दे आर बीइंग वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये जो भी पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, इससे आपने जज्बात नहीं कंट्रोल हो रहे। एंड यस, नाइट ऑफ कप्स, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो दूर करने की बात मैंने पहले ही बता दी थी। तो these are the reasons and these are the signs, symbols and synchronicities that who is the person who wants to contact you and why। बहुत इमोशनल हो रहा है ये पर्सन। मे बी आपकी शादी तय हो गई, आपकी मंगनी फिक्स हो गई, आपने आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया, या वही पर्सन सारी चीज़ें आपसे क्लैरिफाई करके आपके पास वापस आ गया और ये धरे के धरे रह गए। एंड नाउ दे आर क्वाइट एम्बैरेस के यार ये तो सब कुछ सही हो गया और मैंने बिला वजह में क्यों अपने इमेज को ख़राब किया। लेट्स क्लैरिफाई दिस। तो हु वांट्स टू कांटेक्ट, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। मैंने जितनी भी चीज़ें मैं देख के बता सकती थी मैंने सब बता दिया। लेट्स सी कि कब तक कांटेक्ट होता है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।